नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक, उसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम डेफिनेशन उसका जरूर देखते हैं। तो इसकी भी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव एडवर्ब के वे रूप होते हैं जिनसे तुलना की जाती है, एक से, दो से या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में की जाती है। आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बस इतना समझ लेना है कि ये कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब एडवर्ब होते हैं जिनकी तुलना की जाती है। ठीक, चलिए। टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री के प्रकार। डिग्री तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा आपका होता है कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरा होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हम तीनों को एक करके देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, साधारण रूप, कोई तुलना नहीं। ओके, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ओके, फिर वर्ब आएगी, फिर एस आएगा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, आपको जो वर्ड है वो आएगा, प्लस एस आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक चीज, आप कैसे पहचानोगे कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है? देखिए, ये आपका एस लगा हुआ है, ये आपका एस लगा हुआ है। एडजेक्टिव एडवर्ब जो वर्ड होगा ना, उसके पहले और उसके बाद में आपका एस आएगा, तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस होगा। ठीक, चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है, ही इज ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ठीक है, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये देखिए, यहाँ आपका क्या आ गया? ये आपका एडजेक्टिव एडवर्ब आ गया, और ये देखिए एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, और ये आपका एस और ये एस। ठीक, टॉल से पहले आया और टॉल के बाद आया। ठीक, वैसे ही अगला देखिए, अगला है शी वॉज एन इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। इसमें भी आपका इंटेलिजेंट जो है वो क्या बताता है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, और विशेषता बता रहा है, उसके साथ साथ ये एस और एस, उसके पहले उसके बाद में एस एस आया। ठीक, वैसे अगले में दे आर एज फास्ट एज द अदर टीम। ठीक है, एज और एज, फास्ट आपकी विशेषता है, उससे पहले और बाद में एस एस आया। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब इसका निगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली तो सिंपल सेंटेंस ही पूछा जाता है, आपका निगेटिव सेंटेंस नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको अब चूंकि अगर ग्रामर में दिया हुआ है तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, कि अगर कभी पूछ लेता तो इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट, प्लस एस, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, प्लस एस, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी है, उसमें तो आती है। लेकिन क्योंकि अगर वर्ब नहीं दी हो तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब वर्ब दोनों दी है तो नॉट आपका इन दोनों के बीच में आएगा। किसके? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। ठीक, ये आएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नॉट आएगा। ठीक, चलिए, तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस इसका, ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। देखिए ध्यान से देखिए, जो इज है आपका, इसके बाद नॉट आया है, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। और अगला देखिए, दिस बुक, दिस बुक आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आया है नॉट। नॉट, ठीक, नॉट के बाद एस आया है आपका, और फिर ये एस आया। ठीक, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसकी कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है? एज स्पेस एज अगर आता है तो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, बीच में हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया हमने। कॉम्परेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री, पहली हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारी होती है कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक, चलिए कॉम्परेटिव डिग्री देखते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, मतलब एक से ज्यादा, दो की। ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वो कॉम्परेटिव डिग्री कहलाता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे ये कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री में देन आएगा, क्या आएगा, देन आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है इसका, राम इज टॉलर देन मोहन। देखिए देन आया है, क्या आया है, देन आया है। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ठीक है, वह अपनी, शी इज मोर इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है अपनी बहन की तुलना में। ठीक, देन इसमें तुलना कर रहा है ना बहन की तुलना में। अगर अगर वह होशियार है तो किसी की तुलना में तो होगी, हम कैसे मान लें कि वो होशियार है, हम किसी से तुलना तो कर रहे हैं ना। दिस बुक इज इजियर देन दैट वन। यह किताब बहुत आसान है उस किताब की तुलना में। ठीक, चलिए अब देखिए, चलिए इसके बाद में बात करते हैं। चलिए रूल्स याद रखने के लिए ये देखिए, शॉर्ट एडजेक्टिव क्या है आपका, ER लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो कॉम्परेटिव होता है। जैसे कि टॉल था, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, नॉर्मल आपका एडजेक्टिव है, इसमें हमने ER लगाया तो कॉम्परेटिव हो गया। ठीक, और फास्ट है, ये नॉर्मल आपका एडजेक्टिव है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे, लेकिन इसमें अगर हम ER लगा दें तो ये आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हर बार ER लगाने से आपका कॉम्पिटिटिव नहीं बनता है। ठीक, ये देखिए नीचे दिया भी गया है, नीचे दिया है लॉन्ग एडजेक्टिव। ठीक है, क्या दिया, लॉन्ग एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसमें ER नहीं लगाया हमने, ER नहीं लगाया हमने, क्या करा इसमें, हमने मोर लगाया है। क्या लगाया है, मोर लगाया है। ठीक, चलिए अगला देखिए, नेगेटिव कॉम्परेटिव। ठीक, अभी पॉजिटिव मतलब जो कॉम्परेटिव था एक सिंपल सेंटेंस था, इसका सिंपल रूल था। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव, कुछ नहीं करना, बस आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक, चलिए इसका हम सेंटेंस से लिखते हैं। सेंटेंस है, राम इज नॉट टॉलर देन मोहन। राम मोहन की तुलना में लंबा नहीं है। नहीं है आ रहा, नॉट लगा हुआ है आपका, और हमने पहचाना कैसे कॉम्परेटिव है, देन से पहचाना। निगेटिव कॉम्परेटिव कैसे है, नॉट लगा हुआ है। ठीक, चलिए टिप्स देखते हैं इसकी। इसकी टिप्स हैं, जहां देन दिखे कॉम्परेटिव डिग्री, ओके। कॉम्परेटिव में दो चीजों की तुलना की जाती है, ठीक है। एज कभी नहीं आएगा, वो तो पॉजिटिव डिग्री होता है, हमने पढ़ चुके हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये आपका डिग्री का तीसरा पार्ट होता है। ठीक है, पहला क्या था, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा था आपका कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है आपका सबसे अधिक। ठीक है, मतलब देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या था, नॉर्मल, किसी से हम तुलना नहीं कर रहे हैं। ठीक, और आपका कॉम्परेटिव डिग्री में क्या था, हम दो लोग की तुलना करते हैं, राम मोहन से लंबा है, तो राम और मोहन दोनों के बीच में तुलना हो रही है। अब सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा, या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 100 होंगे, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा, 3 से शुरुआत होगी, कम से कम 3। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये तो सब में कॉमन है। वर्ब ठीक है, ये भी कॉमन है। द सुपरलेटिव डिग्री, इन, ऑफ और ग्रुप। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक, उसमें पहले तो द आएगा, किसके, वर्ब के बाद, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। ठीक, और ग्रुप आएगा। चलिए हम इसका सेंटेंस देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास का, राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो देखिए क्लास है, क्लास में एक दो बच्चे तो नहीं होते। ठीक है, कम से कम 20 तो होते ही मान लीजिए। ठीक है, ज्यादा भी होते हैं, उससे कम भी होते हैं, लेकिन दो तो नहीं होते ना। ठीक है, दो तो नहीं होते, तो ये मान लिया हमने कि 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो 20 बच्चों से हम तुलना कर रहे हैं कि सबसे लंबा राम है, तो ये ग्रुप हो गया ना।
ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा लोग। ठीक, तो ये हो गया कि इससे हमने पहचान लिया। दूसरा क्या है हमारा, द लगा हुआ, ये टालेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, उससे पहले लगा हुआ है द। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा है। स्कूल में भी एक दो बच्चे नहीं होते, ठीक है, स्कूल में एक दो बच्चे नहीं होते, ठीक है, उसमें 20 में नहीं होते हैं। आपके मान लीजिए 200 300 400 500, इतने इससे नीचे तो नहीं होते। मैं कम से कम 200 मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, कम से कम लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इतने बच्चों में बहुत ज्यादा लोगों से तुलना की जा रही है, तो क्या है, ग्रुप, ये ग्रुप है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं ग्रुप में, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अब आपका ये क्या है, एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर दा तो लगा हुआ है, लेकिन अब एक चीज से समझिए, हमारा जो कॉम्पिटिटिव था, कॉम्पिटिटिव में हमें क्या करा, एडजेक्टिव के साथ मोर लगाया था, मोर लगाया था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें मोर की जगह पर मोस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, मोस्ट, मोस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे उसमें सब में ई आर नहीं लगता है, सब में ई आर नहीं लगता कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, उसमें मोर भी लगता है। ठीक है, मोर भी लगता है। वैसे ही इसमें सुपरलेटिव में सब में आपका ई एस टी नहीं लगता, ई एस टी सब में नहीं लगता। ठीक है, ये है टालेस्ट, सब में ई एस टी नहीं लगता है। कुछ में आपका एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगता है। क्या लगता है, मोस्ट लगता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। क्वेश्चन में आपके एक सवाल तो नहीं आता, दो सवाल नहीं होते, कई सारे सवाल होते हैं। तो दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, यह यह पेपर का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको जो नॉट होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। ठीक, चलिए इसके सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ देख लीजिए। अर्थ निकल रहा है राम इज नॉट द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। पहला तो ग्रुप है, ठीक है, दा भी आया है। ठीक है, टालेस्ट, राम इज नॉट द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास का सबसे लंबा लड़का नहीं। ठीक, टिप्स, टिप्स क्या है देख लीजिए। सुपरलेटिव में दा जरूरी है, बिल्कुल दा नहीं होगा तो हम उसको सुपरलेटिव नहीं मानेंगे। ही इज स्मार्टेस्ट बॉय, गलत है सेंटेंस। ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय। सुपरलेटिव हमेशा तीन या तीन से अधिक में होता है। ठीक, ये हमने बात की थी, दो, कम से कम तो तीन होना चाहिए। ठीक, तीन से ऊपर हो सकता है, चार पाँच छः सात आठ नौ हजार, लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है। ठीक, अक्सर साथ में आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, इन और ऑफ, ये आते हैं। ठीक, चलिए शॉर्ट एडजेक्टिव, शॉर्ट एडजेक्टिव सुपरलेटिव में आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव डिग्री था, उसमें ई आर आता है। ठीक है, इसमें आता है ई एस टी। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव शॉर्ट एडजेक्टिव होता है, ये आपका किसमें होता है, ये सुपरलेटिव में होता है। वर्ड एडजेक्टिव के आगे ई आर लगा दो तो कॉम्पिटिटिव आपका एडजेक्टिव हो गया, और ई एस टी लगा दो तो आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, चलिए लॉन्ग एडजेक्टिव, जैसे आपका उसमें हम मोर लगाते थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में मोर लगाते थे, इसमें हम लगाते हैं मोस्ट। ठीक, चलिए स्पेशल रूल ऑफ डिग्री। ठीक है, स्पेशल रूल भी कुछ होते हैं, देखते हैं। कॉम्पिटिटिव के बाद सुपरलेटिव नहीं आएगा। ओके, कॉम्पिटिटिव के बाद सुपरलेटिव नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। राम इज मोर बेटर देन मोहन। ठीक है, राम इज बेटर देन मोहन। ठीक है, इसमें दो चीजें साथ में आएंगी, देखिए मोर भी आ रहा है, देन भी आ रहा है, तो हम एक चीज यूज करेंगे। ठीक, चलिए रीजन, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो बेटर, वर्स, वर्स, एल्डर, फॉर्मर, ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव है। जैसे समझिए, कुछ वर्ड्स होते हैं
पहले देखिए, अगर आपके पास किताब है ग्रामर की और उसमें डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्रीज के कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, ठीक। आपका पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, ये वर्ड्स दिए गए होंगे क्रम से, ठीक है। इनका एक चार्ट होगा, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव तो आपको रटिक होने चाहिए कि वो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से और सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, सब उनके रूल लिखे होंगे वहां पे, ठीक है। तो देखिए, हर बार ई आर और ई एस टी से नहीं बनता, ठीक है, ये तो आप जान गए थे। और एक तो मैंने बता दिया आपको कि मोर भी लगता है, ठीक है, और मोस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन यही रूल भी नहीं है, कुछ में ये रूल दोनों काम नहीं करते, जैसे जैसे होता है गुड, जैसे होता है गुड, जी डबल ओ डी गुड, ठीक। आपको गुड है, गुड ये आपको पॉजिटिव हो गया, ठीक। इसका कॉम्परेटिव होगा गुड का बेटर, क्या होगा, बेटर, ठीक, गुड बेटर। और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे बताइए कौन सा रूल लागू हुआ अभी तक जो हम नहीं पढ़े, ई आर, ई एस टी, मोर, कहाँ पे कुछ नहीं आया। तो उसी में से ये बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ आपका जो बेड होता है, बेड का बेटर, ठीक है, नहीं बेड का वर्स, ये बेड का वर्स, ठीक है, गुड का बेटर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव है, एल्डर ये कॉम्पिटिटिव है, ये भी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, ये ऑलरेडी वर्ड्स कॉम्पिटिटिव है, ठीक। चलिए, सुपरलेटिव में हमेशा द, ये तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक्सेप्शन भी दे रहा है, एक्सेप्शन भी दे रहा है इसमें, हाँ रूल इसलिए इसको वापस लिखा गया है। ये देखिए, दा तो हम जानते हैं कि दा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो ये गलत है आपका, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एट अगर आता है तो दा की जरूरत नहीं है। सुपरलेटिव में अगर एट आता है, ये देखिए, ही इज एट हिज वेस्ट नाउ, ठीक है, तो इसमें दा नहीं आ रहा है। अगला देखिए, देन के साथ सुपरलेटिव नहीं आएगा, देन के साथ सुपरलेटिव नहीं आएगा, क्योंकि देन हमारा कॉम्पिटिटिव है, देन कॉम्पिटिटिव है तो उसके साथ दा कैसे आ सकता है, ठीक। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव प्लस प्लूरल नाउन, ये सुपरलेटिव डिग्री का स्पेशल रूल है, ये क्या है, स्पेशल रूल है, स्पेशल, स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल कैसे है देखिए, समझते हैं। स्पेशल रूल ऐसे है, ये देखिए कि इसमें नॉर्मल सुपरलेटिव में क्या होता है, इसमें उसमें द आता है, उसमें द आता है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या होगा, वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक, ये आपका आता है, कैसे आता है, चलिए हम देखते हैं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। और बॉय नहीं, बॉयस आएगा, क्योंकि वह सभी लड़कों में सबसे लंबा है, ठीक है, वह सभी लड़कों में सबसे लंबा है। दो चीजें थी स्पेशल रूल में, दो चीजें होती हैं, पहला तो सिर्फ दा नहीं, वन ऑफ द आता है, ठीक। दूसरी चीज, आपका जिससे तुलना कर रहे हैं वो आपका बहुवचन होता है, ठीक। ये दो चीज स्पेशल रूल में होती है, ये याद रखिएगा बस, ठीक। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा आता है ये स्पेशल रूल, एल्डर और एल्डेस्ट, ये इसका हम देखते हैं, ठीक। एल्डर, एल्डेस्ट फैमिली के लिए होता है, ठीक है, जब हम फैमिली में किसी से तुलना करते हैं, ठीक है। ओल्डर, ओल्डेस्ट, आपका एज, जब एज से हम तुलना करते हैं, ठीक है, किसी की, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, ही इज ओल्डर देन मी, यहाँ पर उम्र की बात हो रही है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में रिश्ते की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगला, प्रिफेयर और प्रेफरेबल, टू आएगा, देन नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, यहाँ पे देन नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए, डबल कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है, डबल तुलना नहीं की जाती है, जैसे फास्टर है, फास्टेस्ट है, तो इसमें मोर नहीं लगेगा, क्योंकि ई आर लगा हुआ है, क्या, ई आर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ई एस टी लगा हुआ है, ई एस टी लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मोर नहीं लगेगा, ठीक। चलिए, फार, फार को देखिए, फार, फर्दर, ठीक है, फार मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, फर्दर माने एक्स्ट्रा या एडिशनल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, दिल्ली इज फर्दर देन आगरा, दिल्ली आगरा से बहुत दूर है, ठीक है, फार मतलब दूर है, फर्दर
डिस्टेंस इज नीडेड, कुछ दूरी आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। अगला देखिए, लेस लीस्ट भी डिग्री होते हैं, लेस और लीस्ट भी डिग्री होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। ही इज लेस इंटेलिजेंट देन राम, तुलना हो रही है लेकिन कमतर में तुलना हो रही है। ही इज लेस इंटेलिजेंट देन राम, वह राम से कम होशियार है। ही इज द लीस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, वह एक कम होशियार छात्र है। ये सुपरलेटिव कुछ बताई गई है, सुपरलेटिव कैसे एग्जाम में मतलब आती है, देखिए ई आर आए तो आपका क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव, ई आर या मोर आ गया तो कॉम्पिटिटिव हो गया, ई एस टी या मोस्ट आया तो आपका सुपरलेटिव हो गया, एज आया तो पॉजिटिव हो गया, देन आया तो कॉम्पिटिटिव हो गया, द आया तो आपका सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। ये कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही चार्ट आपकी किताब में भी होगा, अगर आपके पास ग्रामर की किताब है तो उसमें ही चार्ट होगा, वरना आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पढ़कर देख लीजिएगा, जैसे कि देखिए पॉजिटिव डिग्री में टॉल, इसका ई आर लगने से कॉम्पिटिटिव हो गया, ई एस टी लगने से सुपरलेटिव हो गया। बिग का ई आर लग गया तो आपका बिगर कॉम्पिटिटिव हो गया, बिगेस्ट ई एस टी लग गया तो आपका सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे और देखिए, इसमें आपका हैप्पी, हैप्पी में बाई का आई हो जाता है, जब हम कुछ ऐड करते हैं आगे तो आई बाई होता है लास्ट वर्ड में, तो वो आई हो जाता है, बाई आई हो जाता है। इसमें ई आर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ई एस टी लगा हुआ है। गुड का बेटर बेस्ट, ये मैंने आपको बताया था। बैड का वर्स और वर्स्ट। मच मैनी का मोर और मोस्ट, ठीक है। लिटिल का लेस लीस्ट। एक बार इसको आप किताबों में जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास चार्ट हो तो, नहीं है तो आप गूगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। देन कॉम्पिटिटिव के साथ, ठीक है, ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव के साथ राम इज बट टॉलर देन मोहन, ये तुम्हें पता है। सुपरलेटिव के साथ द, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। द आता है, ये देखिए, ही इज द टालेस्ट हुआ। डबल कंपैरिजन नहीं होता है, ये भी हमको पता है, ये भी हम रूल देख चुके हैं, ठीक है। अगला है ओनली सिलेबस एडजेक्टिव्स, ई आर ई एस टी, टॉल टॉलर टैलेस्ट, टू और मोर सिलेबस, सिलेबस लेवल, ठीक है। मोर या मोस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। बेरी का प्रयोग, ठीक है, बेरी का प्रयोग, बेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। बेरी बेटर नहीं आएगा, बेरी गुड आएगा, क्योंकि बेटर आपका क्या है, बेटर आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री है, बेटर आपका ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो उसके साथ बेरी नहीं लगेगा, बेरी आपका गुड के साथ लगेगा, ठीक। इजी ट्रिक देखते हैं, इजी ट्रिक क्या है, ई आर ई एस टी, ठीक है। ई आर ई एस टी लगे, ई आर लगेगा आपका तो क्या होगा, ई आर ई एस टी शॉर्ट वर्ड्स के लिए, जैसे मान लीजिए टॉल का टॉलर, ई आर लग गया, सुपरलेटिव में ई एस टी लग गया तो टॉलेस्ट। लॉन्ग में मोर या मोस्ट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर, सॉरी मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। तो ये लॉन्ग वर्ड्स में आपका आता है, ठीक। देन आपका कॉम्पिटिटिव में आता है और द आपका सुपरलेटिव में आता है, ठीक है। गुड बेटर, गुड बेटर बेस्ट। एग्जाम टिप्स, देन दिखे तो कॉम्पिटिटिव, ठीक है। द दिखे, द प्लस एडजेक्टिव दिखे तो सुपरलेटिव। और अगर आपका डबल डिग्री से बचो, डबल डिग्री नहीं यूज होती है, सिंगल आएगा आपका। इरेगुलर फॉर्म्स याद रखो, जो इरेगुलर फॉर्म्स आ रही हैं, मैंने आपसे बोला चार्ट एक निकाल लो, आप गूगल से उसको डाउनलोड करके देखो, उसको पढ़ो, किताब है तो किताब से पढ़ो। सेंटेंसेस में इन ऑफ दिखे अक्सर सुपरलेटिव। वन लाइन रिवीजन क्या है, पॉजिटिव सिंपल डिग्री होती है, कॉम्पिटिटिव आपकी दो लोगों से तुलना की जाती है, सुपरलेटिव ऑल बहुत से लोगों से की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर डिग्री से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है, आपका पॉजिटिव डिग्री, आपका सुपर कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का उसके स्पेशल रूल है, अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए अपना सवाल, ठीक है। और चार्ट अगर आपको चाहिए और ना मिला हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ, चलिए ठीक है।